देखिए प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं कुलदीप गौतम जेएस के स्टार चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिजिक्स के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है, तो डिफरेंशियल फार्मूला भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इनको भी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ फार्मूले लिखेंगे और आपके साथ में देखिएगा। जैसे डिफरेंशियल का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डिफरेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि कोई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे 2x² प्लस एक्स प्लस 3 है, क्या है, कितना फंक्शन है, ये है। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशियल करना है तो पहले थोड़ा तरीका होना चाहिए लिखने का तरीका, कि डिफरेंशियल लिखते कैसे हैं, डिफरेंशियल को करते कैसे हैं, डिफरेंशियल के सिंबल कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल डिफरेंशियल के लिए d/dx यूज किया जाता है, d/dx। और ये जो फंक्शन हमको दे रखा है उस फंक्शन को फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। एक तरीका डिफरेंशियल को लिखने का, एक नंबर। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर दिए गए फंक्शन को अगर हम y मान लेते हैं तो dy/dx या d/dx भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम इसी वाली बात को नंबर थर्ड, तीसरे तरीके से कुछ डेल्टा वाई, जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स यूज करते हैं प्यारे बच्चों। ये भी डिफरेंशियल का तरीका है। नंबर 4, डिफरेंशियल का तरीका एक और है प्यारे बच्चों, कि इसे हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख दें तो भी हमारा डिफरेंशियल वाली बात कंसीडर की जाएगी। पांचवा तरीका हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर हमने फंक्शन ऑफ एक्स को लिखा है और इसके ऊपर डैश लगा रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स को लिखा है और इसके ऊपर डैश लगा रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको डैश लगा दिया, तो ये भी डिफरेंशियल का ही फॉर्मूला होता है। नंबर 6 प्यारे बच्चों, अगर हमने इसको डी लिखा है तो भी ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। अगर हमने इसको नंबर 7 प्यारे बच्चों डी लिखा है तो भी ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। और हमने इसको वाई डैश लिख रखा है तो भी ये फंक्शन डिफरेंशियल का ही फॉर्मूला है। और प्यारे बच्चों अगर हमने इसको y1 लिख रखा है तो भी ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो हम इसे 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 9 टाइम्स लिखे। अगर हमने इसको फंक्शन ऑफ x और x डबल डैश, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशियल करना है। अगर 3 टाइम्स होते हैं, यानी कि अगर हम इसको ये लिख दें फंक्शन ऑफ x और इस पे 3 टाइम्स, तो इसका मतलब इसका 3 बार डिफरेंशियल है। इस तरीके से हम इन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। 11वां तरीका, इस d को अगर हम d1 लिख दें या इस d को d डैश लिख दें तो भी ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। और इसके बाद में नंबर 13 अगर हमको y डबल डैश लिखना है तो भी ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, यानी कि हम इसे 2 टाइम्स डिफरेंशियल कर रहे हैं। इसके बाद 14 अगर हम इसको y2 लिख दें तो भी ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, इसे भी हम 2 टाइम डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने नहीं जानते तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आप इसमें से जानते हैं वो सारी अच्छी बातें हैं, नहीं जानते तो कंसीडर करना स्टार्ट कर दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं है। बहस वाला कोई मुद्दा नहीं है, जो जितना पढ़े उतना, जिसको जितना यूज आ जाए उतना यूज करिएगा आप। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, तो ये था डिफरेंशियल को डिनोट करने का तरीका। इतने तरीके से हम इस डिफरेंशियल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कुछ इसमें 2 टाइम्स वाले हैं, यानी कि 2 टाइम्स जब डिफरेंशिएट करना होता है तब कैसे करते हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएट करना होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब मैं आपको बातें करता हूं कि जब मुझे ये करना होता है तो इसके लिए क्या होता है। वर्किंग रूल, प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा वर्किंग रूल को। वर्किंग रूल क्या होती है, जो भी हमको ये फंक्शन दे रखा होता है उस फंक्शन को नंबर फर्स्ट फंक्शन को y मानते हैं।
यानी कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, लिखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं डिफरेंशियल को लिखते समय। फिर क्या करते हैं, नंबर सेकंड क्या करते हैं, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में डी ओवर डी एक्स से गुणा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डी ओवर डी एक्स से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। कैसे, जैसे ये वाला फंक्शन था तो इसको डी ओवर डी एक्स वाई मान लिया, और वाई इज इक्वल टू कितना, डी ओवर डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिया। और फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स कितना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये क्या तरीका होता है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखने का तरीका। अभी डिफरेंशियल किया नहीं, अभी डिफरेंशियल किया नहीं है। नंबर थर्ड पॉइंट आता है, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करते हैं। जो भी आपको दे रखा है, x के सापेक्ष दे रखा है, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष दे रखा है, y के सापेक्ष, t के सापेक्ष दे रखा है, t के सापेक्ष, z के सापेक्ष दे रखा है, z के सापेक्ष। इस तरीके से आप जिसके भी रेस्पेक्टिव होना है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, दोनों पक्षों का इसके सापेक्ष, जैसे यहाँ पे लिखेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे तो डिफरेंशियल करने का मतलब होता है नंबर 4, फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पुट करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट होता है, जितना भी डिफरेंशियल आप पढ़ेंगे इससे बाहर नहीं पढ़ेंगे, नंबर 5 सॉल्व करते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है, आंसर होता है। क्या होता है, आंसर होता है। तो ये बेटा प्यारा सा आपका टॉपिक था। इस तरीके से आप इस डिफरेंशियल को करते हैं। तो ये समरी आप तैयार कर लीजिए, वर्किंग रूल तैयार कर लीजिए, बुक में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आपको बहुत ज़रूरत आने वाली है, इससे बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके थे डिनोट करने के लिए। और अब कल मैं फार्मूले तैयार करूंगा, नेक्स्ट अगली वीडियो में बहुत सारे फार्मूले आपको डिफरेंशियल के आएंगे, और डिफरेंशियल फार्मूले के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। तो जब तक के लिए आप इन सारी तरीक़ों को जान लीजिए। ऐसा नहीं है इसमें से कुछ अगर हम नहीं जानते तो ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये सोचना नहीं है। क्या सोचना है कि हम इतने तरीके से इन डिफरेंशियलों को लिख सकते हैं। ठीक है ना। हमने नहीं पता है तो हम जान लेते हैं, कुछ 2 टाइम्स के लिए होता है, कुछ 1 टाइम्स के लिए होता है, इस तरीके से।